एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लेक्चर 2 है। ओके, सो लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था फंक्शनल ग्रुप तक। आज हम लोग लेक्चर 2 शुरू करेंगे होमोलोगस सीरीज से। सो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज हम लोग किसको बोलते हैं? सो होमोलोगस सीरीज इज डिफाइंड एज a group or class of organic compound, a group or class of organic compound each containing same functional group, each containing same functional group with increased molecular weight constitute a homologous series. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो होमोलोगस सीरीज हम लोग किसको बोलते हैं? इट इज अ ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके, यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? सेम होता है विथ इंक्रीज मॉलिकुलर वेट। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एल्केन। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एल्केन। अगर आप एल्केन फैमिली देखिएगा तो एल्केन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं? सबसे पहला हमारा होता है मीथेन। फॉर्मूला क्या होगा? CH4। फिर अगला क्या होगा? इथेन। फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। अगला क्या होगा? प्रोपेन। फॉर्मूला होगा C3H8। नेक्स्ट इज ब्यूटेन। फॉर्मूला C4H10। सो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। सो ये जो एल्केन फैमिली है, एल्केन फैमिली में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या है? इनके मेंबर्स हैं। इन्हीं को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप का कोई आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल। अल्केन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है, ठीक है। सो हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप का भी एग्जांपल देख लेते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल के कौन कौन से मेंबर्स हैं? सबसे पहले हमारा होता है मिथेनॉल। सेकंड क्या होता है? इथेनॉल। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एंड इट विल गोज ऑन। फॉर्मूला देख लीजिए, इट इज CH3OH मिथेनॉल का, इथेनॉल का C2H5OH, प्रोपेनॉल का C3H7OH, ब्यूटेनॉल का C4H9OH, इट विल गोज ऑन। सो आप देख सकते हैं अल्कोहल फैमिली में ये सारे मेंबर्स हैं। अब ये हमारा क्या हो गया? एक दूसरा होमोलोगस सीरीज हो गया। सो यहाँ पर देख सकते हैं अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर देखिएगा फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है, OH 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 OH। उसी तरह अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली देखिएगा तो फॉर्मिक एसिड, इथनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड फैमिली में देखिएगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। सो ये सारे हमारे होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। इनका मास देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहली प्रॉपर्टीज ये है कि इनके जो फॉर्मूलाज हैं इनको हम लोग जनरली एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं।
जैसे एल्केन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, CnH2n+2, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एल्केन का। आप n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स को, ये सारे होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, इन सारे मेंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अल्कोहल का एक जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1OH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, आप n की वैल्यू पुट करते जाइए, 1 2 3 4, आपको डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स मिलते जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या देखते हैं, जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंस कितना का हो रहा है, CH2 का डिफरेंस है, या फिर 14U मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है। जैसे CH4, इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, जस्ट ऐड CH2, यू विल गेट C2H6। फिर CH2 ऐड कर दीजिए, C3H8, फिर CH2 ऐड कर दीजिए, C4H10। सेम वे इस होमोलोगस सीरीज में देखते हैं, मिथेनॉल, CH3OH, इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, C2H5OH, फिर CH2 ऐड कर दीजिए, C3H7। ठीक है, तो ये जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंस कितनी की होती है, CH2 ग्रुप की। ओके, और भी प्रॉपर्टीज अगर चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि इनका जो प्रिपरेशन मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सबका प्रिपरेशन मेथड जो होता है वो सेम होता है। प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिमेंबर केमिकल प्रॉपर्टीज, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी पार्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के या किसी पार्टिकुलर मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज के, सो वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिमेंबर दैट। रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये ग्रेजुअली चेंज होते जाती हैं। ठीक है ना, जैसे अल्केन फैमिली में फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मीथेन, इथेन, इन सब में देखिएगा तो स्टार्टिंग के मेंबर्स जो होते हैं वो गैसियस होते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर मिडिल के मेंबर्स जो होते हैं, थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और हायर मेंबर्स देखिएगा तो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए होमोलोगस सीरीज के। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैं एक पॉइंट वाइज करके लिख देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। ओके, होमोलोगस सीरीज के कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, द फर्स्ट, सबसे पहले तो हम लोग जान जाते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते क्या हैं, द वेरियस मेंबर्स, द वेरियस मेंबर्स आर कॉल्ड homologues। द वेरियस मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोग। ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग होमोलोग बोलते हैं। जैसे एल्केन में जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोग बोलेंगे। ठीक है, एंड these members and these members are represented by same general formula। ओके, सो जैसे एल्केन है, एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। अल्काइन का क्या है, CnH2n-2। सिमिलरली अल्कोहल का CnH2n+1OH। सो ये आप देख सकते हैं कि सारे मेंबर्स को हम लोग, एल्केन फैमिली के सारे मेंबर्स को हम लोग एक जनरल फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, या किसी भी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं, जो होमोलोग्स होते हैं मेंबर्स, उनको हम लोग एक जनरल फॉर्मूला में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, टू सक्सेसिव
homologues differ by CH2 group or by 14 molecular 14U molecular weight. ओके, दो सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं वो डिफर किससे करते हैं? CH2 ग्रुप से। एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीथेन और इथेन की मैं बात करूं, बिटवीन मीथेन एंड इथेन फॉर्मूला क्या होता है? CH4 C2H6। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। ठीक है, फिर अगला मेंबर आप देख सकते हैं प्रोपेन C3H7। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? CH2 का। अब CH2 में कार्बन जो होता है उसका मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1 होता है। वी हैव 2 हाइड्रोजन, सो टोटल हो गया 14। तो ये पूरा जो मास हो गया वो कितना हो गया? 14U। ठीक है, सो आप चाहें तो मीथेन का मास निकालिए, इथेन का मास निकालिए, दोनों को माइनस कीजिए, देखिए 14 आएगा। फिर प्रोपेन का मास निकालिए, उसका इथेन से माइनस कीजिए, देखिए 14 आएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला वाइज देखिएगा तो CH2 ग्रुप से ये डिफर कर रहे हैं सक्सेसिव मेंबर्स, और अगर मास वाइज देखिएगा तो वो 14U से डिफर करते हैं। नेक्स्ट, all the homologues can be prepared by similar method. Okay, we use similar method to prepare all the homologues or all the members of a particular homologous series. Homologues have same chemical properties but there is a regular change in physical properties. Okay, so these are the properties of homologous series. homologous series का ये सारे क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो सिंपल है, homologous series किसको बोलते हैं? A group or class of organic compound containing same functional group with increased molecular weight constitute a homologous series. Okay, एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिसमें क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और उनको हम लोग कैसे अरेंज किए हैं? इन द इंक्रीजिंग वेट वाइज इनको अरेंज किए हैं, तो वो हमारा होमोलोगस सीरीज कहलाता है। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो यही होगी कि उनका जो होगा फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी? जो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे उनमें डिफरेंस क्या होगा? CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, या फिर 14U बाई मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होगा। तीसरी प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन, किसी भी पार्टिकुलर होमोलोगस सीरीज को देखिए, उनके सारे मेंबर्स को हम लोग एक ही जनरल मेथड से प्रिपेयर करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज क्या होगी? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वो होगी कि प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती है? वो चेंज होती हैं। जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे जाते जाइएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होती जाएंगी, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी चेंज होता है। ठीक है, सो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज की। ओके, नाउ next topic is the representation of
organic molecules. So how can we represent a organic molecule? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या क्या तरीके होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं different ways of representing organic molecules. Different ways of representing organic molecules. सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला मेथड है। दूसरा क्या होगा? कंडेंस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ओके। तीसरा मेथड क्या होगा? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ओके। फिर हमारा क्या होगा? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिर हमारा क्या होगा? सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन and the last one is Newman representation. ओके। सो इतने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ओके। सो यहाँ पर देखिएगा, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि यहाँ तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या वेज डैश रिप्रेजेंटेशन तक तो बुक में क्लास 11th के बुक में तो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट व्हाट अबाउट फिशर, सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन? सो ये भी चीज दी हुई है। ये बेसिकली हम लोग आइसोमरीज में जब पढ़ते हैं सो वहां पे इनका यूज आता है, ठीक है ना। तो ये सारे तरह के रिप्रेजेंटेशन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं इसको एक जगह डिस्कस कर दे रहा हूँ। कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये जो ऊपर के तीन है, द फर्स्ट थ्री, ये बेसिकली जो होते हैं वो 2D रिप्रेजेंटेशन होते हैं। 2D रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे हमें ओरिएंटेशन ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाउ द मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड, ये हमें नहीं लेने देना। हमें क्या देखना है इसमें? कनेक्टिविटी, कौन सा एटम किस एटम के साथ कनेक्टेड है, कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, पहला तीन में। फिर वेज डैश रिप्रेजेंटेशन और फिशर रिप्रेजेंटेशन, सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ये सारे जो होते हैं वो ओरिएंटेशन ऑफ एटम को भी कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमें क्या यूज करना है। ओके। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ओके। सो जो सबसे पहला हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। द फर्स्ट वन इज द कंप्लीट
structural representation. So in complete structural representation, we generally show all the atoms along with their bond. जितने भी एटम्स होते हैं उस मॉलिक्यूल में, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं और उनके साथ जो भी बॉन्ड अटैच्ड हैं, वो सारी चीजें हम लोग शो करते हैं इन कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. सो all atoms along with their bond along with their bonds are shown. ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल मीथेन. मीथेन की अगर मैं बात करूं, मीथेन फॉर्मूला इज CH4. सो मीथेन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट मीथेन? सो कार्बन, वी हैव 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, और ये सभी कैसे अटैच हैं? बाय अ सिंगल बॉन्ड. सो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल इथीन. इथीन C2H4. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इथीन? इथीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और क्या हमारे पास 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ. सो ये आपका हो गया इथीन. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है. जनरली हम लोग इस फॉर्म में शो नहीं करते हैं बिकॉज ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, इससे बस हमें ये फायदा होता है कि हमें सारे बॉन्ड्स पता चल जाते हैं कि कौन डबल बॉन्डेड है, कौन सिंगल बॉन्डेड है, कौन ट्रिपल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ये सारी चीजें हमें दिखती हैं. ओके, सेकंड इज द कंडेंस्ड structural representation. Condensed structural representation, ये दूसरी तरह का रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी विल डू, वी विल ओमिट सम और ऑल द बॉन्ड्स. या तो कुछ बॉन्ड्स को हम लोग ओमिट कर देते हैं, या सारे बॉन्ड्स को, जो डैशेस हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कर देते हैं? हटा देते हैं. ओके, और दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं? इफ द आइडेंटिकल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल एटम, जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन, कार्बन पर 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको सेपरेटली 4 हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन लिख के उसका सबस्क्रिप्ट में जो है 4 कर देंगे. दैट इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? डैशेस representing covalent bonds are omitted. Second thing, the number of identical group attached to an atom is indicated by subscript. Okay, so this is the condensed structural representation. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मीथेन की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मीथेन.
सो इसका सिंपली कंडेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, CH4। दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। दूसरा एग्जांपल में बात करता हूं, इथेन। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इट विल बी CH3। आइदर यू कैन पुट सिंगल बॉन्ड और यू कैन राइट CH3, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या एक डैश लगा सकते हैं, या फिर उसको भी ओमिट कर सकते हैं, CH3 CH3। इथीन, इथीन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इथीन। ओके, सो ये हमारा कंडेंस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है। जनरली हम लोग जो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं वो कंडेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर अगर और एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का भी हेल्प लेते हैं। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन इज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, okay, so in bond line representation we do not show carbon and hydrogen atom। कार्बन और हाइड्रोजन एटम हम लोग शो नहीं करते हैं, ठीक है। पार्टिकुलरली कार्बन और हाइड्रोजन हम लोग नहीं लिखते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, until and unless if these atoms are present in the functional group। अगर फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है तो हम लोग शो करेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग शो नहीं करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इज carbon and hydrogen atoms are not shown in this type of representation। Okay, carbon and hydrogen atoms are not shown in this type of representation। कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग शो नहीं करते हैं unless it is sorry, unless these atoms are present in फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है तो हम लोग शो करेंगे, अदरवाइज नहीं शो करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट इज रिप्रेजेंट तब हम लोग कैसे करेंगे, अगर कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम लोग कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द डैशेस इन अ zigzag मैनर। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन इज डन by using dashes यानी कोवलेंट बॉन्ड या zigzag manner। Okay, so representation is done by using dashes covalent bond in a zigzag manner। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज, जो भी हमारा लाइन जंक्शन है, जो डैशेस के जो लाइन जंक्शंस हैं, लाइन जंक्शंस ऑफ द zigzag dashes is carbon atom and
and the required number of hydrogen in order to satisfy its valency is assumed. So इसका मतलब क्या हुआ? So the representation is done by using dashes. Okay, यानी covalent bond को ही represent कर रहा है dash. So representation is done by using dashes in a zigzag manner. तो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा? zigzag manner टाइप का दिखेगा. So जो लाइन है, जो zigzag manner में जो लाइन है वो एक्चुअल में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है. ठीक है, जो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट किया है, जो लाइन जंक्शन है जहां पे इंटरसेक्ट किया है, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो जो वर्टिसेस है, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा. और हम लोग एज्यूम करके चलेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन. जितना हाइड्रोजन उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके, उस कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दे, उतना हम लोग एज्यूम करते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मॉलिक्यूल CH3 CH2 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 CH3. ओके, ये हमारा हो गया N पेंटेन. दिस इज N पेंटेन. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस N पेंटेन इन बॉन्ड लाइन फॉर्म. हमें इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है. 1 2 3 4 5. 5 कार्बन है, तो आपको जिगजैग मैनर में बनाने हैं कुछ इस तरह से. 1 2 3 4 5. ठीक है, सो ये जो हमारे डैशेस आप देख रहे हैं, जो जिगजैग मैनर में ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड. और ये जो पॉइंट जहां पर हमारा जंक्शन है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कार्बन. ओके, और हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट. सो अगर टर्मिनल पे देखिएगा, यानी फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे देखिएगा, तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. और मिडिल वाले कार्बन पे देखिएगा तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं. सो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एन पेंटेन. एन पेंटेन का ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं. सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस. ब्रांच्ड है यहाँ पर. अब इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन जो है वो आपका अटैच्ड है. तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 एंड 4. स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है 1 2 3 एंड 4. ये जो ब्रांच्ड मिथाइल ग्रुप है, ये नीचे का CH3 ग्रुप है, इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? सेकंड कार्बन पे है, सो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे. ओके, नाउ आप देख सकते हैं सारे हमें सिंगल बॉन्डेड है. ठीक है, तो हमें एक एक बॉन्ड शो करना है. जो जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन, ये सभी हमारे क्या है? मेन पेरेंट चेन के कार्बन है. और ये जो ऊपर में है, दिस इज द CH3 ग्रुप. ये जो CH3 ग्रुप है ये यहाँ पे अटैच है. ओके, सो हम लोग इस तरह से शो करते हैं. और एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड हो, तो हम लोग कैसे करेंगे? CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2. अब इसको हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अब काउंट कर लीजिए, 4 कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4. इन दो कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड इस तरह से शो करेंगे. ओके, फिर ये जो यहाँ पर कार्बन है, अगर मैं राइट से लेफ्ट काउंट करता हूँ तो 1 2 एंड 3, थर्ड कार्बन आ रहा राइट से लेफ्ट. सो 1 2 एंड 3, थर्ड कार्बन पे हमारा क्या है? एक मिथाइल ग्रुप अटैच है. सो वी विल डू लाइक दिस.
तो ये हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। साइक्लिक का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है CH2 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 साइक्लोप्रोपेन, सबसे सिंपल साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी रिप्रेजेंट इट बाय दिस फॉर्म, इस फॉर्म में लाके रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। एक और बहुत ही फेमस साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि है हमारा बेंजीन। बेंजीन का अगर आप देखिएगा तो इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ओके, अल्टरनेट पोजीशन पे आपका है। सो दिस इज बेंजीन, ये हमारा क्या है? बेंजीन है। और इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? इन द बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म में इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? इस तरह से, इस फॉर्म में। ओके। सो ये हो गया हमारा बेंजीन इन द बॉन्ड लाइन फॉर्म। आपको ज्यादातर इस तरह का दिखेगा, या फिर बीच में सर्कल दिखता है ड्यू टू रेजोनेंस होता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड शो किए तो कोई स्टूडेंट यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह भी शो कर सकता है। तो वो बात की बात है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन है। सो इस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं। सो अभी तक आपने देखा हमारे पास तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन हम लोग अभी डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज द कंप्लीट कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें सारे एटम्स अलोंग विद देयर बॉन्ड सब कुछ शो होता है। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, कैसे? कंडेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया, बॉन्ड्स को, जो भी डैशेस थे उनको ओमिट कर दिया, हटा दिया, और जो भी आइडेंटिकल ग्रुप्स थे उनको हम लोग एक ही साथ सबस्क्रिप्ट में लिख दिए उनके नंबर्स। जैसे मीथेन में जो चार हाइड्रोजन थे उनको लिख दिया CH4। ठीक है, इथीन में एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन थे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस फॉर्म में कर दिया। इसके बाद इनको और सिंप्लीफाई कैसे किया हमने? यूजिंग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम लोग क्या किए हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन को भी ओमिट कर दिए हैं, और उन कार्बन को रिप्रेजेंट किए हैं लाइन जंक्शन से। हाइड्रोजन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कितने हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ताकि वो कार्बन जो है अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सके। वी नो दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना हाइड्रोजन एज्यूम करते हैं। और जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग लाइन से शो कर देते हैं। इफ इट इज सिंगल बॉन्ड तो सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड तो डबल लाइन, लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड था तो हमने डबल लाइन किया, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल लाइन करते हैं। हाँ, इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, सो उसको हम लोग कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल CH3 CHOH CH2 CH3, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो अगेन द कार्बन अटैच्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं zigzag मैनर में। 1 2 3 4, 4 कार्बन, सेकेंड कार्बन पर क्या है? OH ग्रुप है। So we write like this. What will happen if functional group itself contain carbon? अगर functional group खुद कार्बन कंटेन किया है तो कैसे करेंगे? CH3 CHO CH2 CH3। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन है, तो मैंने पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा था कि हम लोग जनरली कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अनलेस दीज एटम आर प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। अगर ये एटम फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो वहां पे आपको शो करना होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इस तरीके से होगा। आइदर यू कैन राइट CHO और C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर H।
तो इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमने कार्बन और हाइड्रोजन को शो किया है। ओके, सो ये टोटल हो गया हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। सो जो भी हमारा जो पहला 3 रिप्रेजेंटेशन था, ये एक्चुअल में डिस्कस करते हैं हम लोग कनेक्टिविटी से। इसमें हम लोग जनरली यही शो करते हैं कि हाउ एटम्स आर कनेक्टेड। ठीक है, क्या ये साइक्लिक फॉर्म में कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, किस तरह से इनका अरेंजमेंट है, कनेक्शन है, ये हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग ये नहीं डिस्कस करते हैं कि एटम का ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, लेकिन अब जो अगला हम लोग करेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स जो एक्चुअल मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल मीथेन का एग्जांपल लें, तो वो हमारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल फैशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल फैशन इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सो उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करें अपने 2D प्लेन में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट वन इज द wedge dash wedge dash representation. Wedge dash representation. So what is wedge dash representation? So इसमें हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? It is the 3 dimensional representation. It is the 3 dimensional representation of a molecule. Okay. In order to represent molecule, in order to represent three-dimensional molecule in a plane that is 2 dimensional, we use certain कन्वेंशन। कुछ कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हमारा जो 3D मॉलिक्यूल हो उसको हम लोग अपने 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकें। सो वो कन्वेंशन क्या है? अगर हमारा बॉन्ड एक सिंपल लाइन से शो होता है, इफ आवर बॉन्ड इज शोन बाय दिस सिंपल लाइन, इस तरह से सिंपल लाइन से शो हो रहा है। ओके, सो दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? एटम्स अटैच्ड टू दिस बॉन्ड are present on the same plane. ओके, अगर इस तरह के बॉन्ड से आपको शो हो रहा है, सिंपल बॉन्ड जो हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म में जो सिंपल बॉन्ड शो कर रहे थे ना, तो अगर सिंपल बॉन्ड से शो हो रहा है तो हम लोग ये मानते हैं कि इसके साथ जो एटम्स अटैच्ड हैं वो क्या है, सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। इफ द बॉन्ड इज शोन लाइक दिस, अगर बॉन्ड आपका कुछ इस तरह से शो हो रहा है, दिस इज द सॉलिड वेज, इसको हम लोग सॉलिड वेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? एटम अटैच्ड टू सॉलिड वेज is present out of the plane and towards the observer.
ओके। सो अगर आपको सॉलिड वेज दिखे तो आप समझ जाइए कि इसके साथ जो भी ग्रुप अटैच है वो क्या होगा, वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, नॉट ऑन द प्लेन, बल्कि आउट ऑफ द प्लेन और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, इस सॉलिड वेज के साथ अटैच होगा, वो क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। एक और हम लोग बॉन्ड यूज करते हैं विच इज द डैश, डैश फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द डैश वेज, डैश वेज। डैश वेज में क्या होता है, एटम अटैच्ड टू डैश वेज is present out of the plane, out of the plane and away from the viewer. Okay, so if the atom is attached on the dash wedge, then it will be present out of the plane and away from the viewer, observer. ठीक है। सो ये तीन तरह के हमारे कन्वेंशन होते हैं, तीन तरह से इनको हम लोग यूज करते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, रिमेंबर इनमें बस ये डिफरेंस है, सब सभी हमारे बॉन्ड है। ठीक है, डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पर जो होगा वो एटम का ओरिएंटेशन कैसा है वो डिफर होगा। ये भी सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंतर बस ये आ रहा है कि हमारा जो एटम इनके साथ जो अटैच है उनका ओरिएंटेशन कैसा है। अगर नॉर्मल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एटम जो है वो हमारे प्लेन पे है। ठीक है, अगर हम लोग ये सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एटम जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। अगर डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एटम हमारा आउट ऑफ द प्लेन है और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। चलिए इसको मैं करके शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन का, CH4। वी नो दैट मीथेन एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल मैनर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। सो कैसे ड्रॉ करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सॉलिड वेज, यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कैसा रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा क्या है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारे नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, ये जो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन, ये तीनों हमारे कहाँ पे है, प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर ये क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, बिकॉज दीज आर शोन बाय अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम लोग सॉलिड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड वेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला, दिस वन, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, दिस इज प्लेस्ड आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन के बाहर है एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। एटम इज आउट ऑफ द प्लेन एंड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ओके,
देखिए यहाँ पर जब भी मैं प्लेन वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए प्लेन क्या है, मेरा कंप्यूटर स्क्रीन, ये मेरा प्लेन है क्योंकि मैं इसी पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज अवर प्लेन। तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन जो येलो लाइन से मैंने मार्क किया है, येलो सर्कल से, ये तीनों एटम्स जो होंगे वो मेरे, मान लीजिए इमेजिन कीजिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं। अगर आप अपने कॉपी पर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपके कॉपी के पेज पर होगा, वो प्लेन कंसिडर कीजिएगा। अपने अपना जो पेज है उसको प्लेन कंसिडर कीजिएगा। तो ये तीनों आपके कॉपी के पेज पे होंगे। दिस हाइड्रोजन, ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, ये क्या होगा, ये आउट ऑफ द प्लेन होगा। आउट ऑफ द प्लेन मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर इमेजिन करना और अपनी तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, हम लोग हैं ऑब्जर्वर। सो अगर आप अपने कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हैं, सो द दिस दिस थ्री आइटम विल ऑन योर पेज, जो आपका पेज है वहां पे होगा, और ये हाइड्रोजन आपकी तरफ पॉइंट आउट होगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है उसके बारे में क्या है। सो ये देखिए, ये डैश रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द डैश रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, दिस एटम इज आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन एंड away from the away from the ऑब्जर्वर। ठीक है, ये प्लेन से बाहर होगा और ऑब्जर्वर से क्या होगा, दूर होगा। ओके, एटम इज आउट ऑफ द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द वेजेटस रिप्रेजेंटेशन। ये तो सबसे सिंपल हो गया, मीथेन का एग्जांपल हुआ। आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो चाहे तो एक एक एग्जांपल और मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, ये फॉर्मूला होता है प्रोपेन का। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी, यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कार्बन अटैच्ड विथ अनदर कार्बन विच इज अटैच्ड विथ अनदर कार्बन। ठीक है, ऑब्वियसली ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो टेट्राहेड्रल फैशन में भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आपका क्या होगा, ऑन द प्लेन होगा, और बाकी के दो हाइड्रोजन क्या होंगे, आउट ऑफ द प्लेन होंगे। सेम केस गोज विथ दिस वन, इसके साथ भी यही होगा। यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। चलिए, नेक्स्ट इज द फीचर रिप्रेजेंटेशन। अगला जो है वो हमारा क्या है, फीचर रिप्रेजेंटेशन। फीचर रिप्रेजेंटेशन, सो फीचर रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ये जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द कायरल एटम। ठीक है, दिस representation, this representation is used for chiral molecule. Okay, so what is chiral molecule, chiral molecule होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं chiral molecules क्या होते हैं। तो याद रखिए, chiral molecules क्या होते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें chiral कार्बन हो या chiral एटम हो। तो यहाँ पर chiral एटम का मतलब क्या हुआ,
इफ कार्बन इज, मैं कार्बन का एग्जांपल लेके चलता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि कैरल जो होगा वो हमेशा कार्बन से रिलेटेड होगा, नाइट्रोजन भी हो सकता है कैरल, कोई दूसरा आइटम भी कैरल हो सकता है। मैं एक जनरल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जनरली हम लोग कार्बन पे ही बात करते हैं। सो इफ कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, या फिर एटम भी ले सकते हैं, 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। ओके। इफ कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, याद रखिएगा ये जो कार्बन होगा ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा क्यों sp3 ही होना चाहिए। दिस कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम, इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। कार्बन अटैच टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो हियर यू कैन सी दैट दिस कार्बन, ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ क्या है, अटैच है। ओके, फ्लोरीन अलग है, क्लोरीन अलग है, ब्रोमीन अलग है, आयोडीन अलग है। सो दिस कार्बन इज अवर कायरल कार्बन। रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्टार मार्क देके, ठीक है, इंडिकेट करेंगे स्टार मार्क देके। सो दिस इज द कायरल कार्बन, ये हमारा कायरल कार्बन है। ओके। और एग्जांपल लेना चाहें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3, C2H5, HCl। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ। सो इन चारों कार्बन में से कायरल कौन होगा? सो अगर आप देखिएगा तो इस कार्बन पे आपका 3 हाइड्रोजन अटैच है, सिमिलर आइटम अटैच है, तो ये तो कायरल होगा नहीं। इन दोनों कार्बन पर देखिएगा आपको हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है, एक पर 2, एक पर 3 हाइड्रोजन, तो वो भी कायरल नहीं होगा। ये कार्बन देखिएगा तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप अटैच हैं, दिस इज द इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप है। दिस इज द मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल है। डिफरेंट ग्रुप्स हुआ। ये हाइड्रोजन है, अभी सिंगल हाइड्रोजन आया है, और ये क्लोरीन है। तो आप देख सकते हैं ये चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ओके, दिस इज द कायरल कार्बन। नाउ यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सो व्हाई sp3, इस चीज को समझिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं कोई sp2 या sp कार्बन, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, Cl H, यहाँ पर फ्लोरीन और Br, ठीक है। सो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि विच कार्बन इज द कायरल कार्बन, तो आप ये मत बोलिएगा कि दिस वन और दिस वन और बोथ, ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है? अगर आप देख रहे हैं डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा, इन केस अगर आपको नहीं भी याद है कि sp3 कार्बन होना चाहिए, तब भी आप देखिए इफ कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, जो कार्बन जो होगा वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें अगर कोई पूछ दे कि विच वन इज द कायरल कार्बन, इनमें से इन 2 कार्बन में से कायरल कार्बन कौन सा है, सो आप कैसे बताइएगा? सो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये कार्बन के साथ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन अटैच है, और इस कार्बन के साथ फ्लोरीन और ब्रोमीन अटैच है। सो बट ये 2 ग्रुप तो आपके डिफरेंट दिख रहे हैं, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो आप इसको इस तरह से, इस तरीके से देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप 2 बार जुड़ा हुआ है। ओके, अगर आपको sp3 कार्बन याद नहीं रहता है कि कायरल कार्बन देखते समय हमें sp3 कार्बन देखना पड़ेगा सबसे पहले, सो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेम ग्रुप अटैच दिख रहा है। सो इन दोनों में से कोई भी हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा। नन ऑफ दिस कार्बन इज कायरल। ओके। सो फिशर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कायरल मॉलिक्यूल के लिए होता है, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें कायरल एटम हो। अगर एटम के जितने भी वैलेंसी हैं वो डिफरेंट ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स
से सेटिस्फाई हैं, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई हैं, तो वो हमारा कायरल एटम कहलाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये 2 एग्जाम्पल जो हैं ये आपके कायरल कार्बन के हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये इसमें कायरल कार्बन एक नहीं है। नो कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, नो कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। ओके ना, फीचर रिप्रेजेंटेशन हम लोग बनाते कैसे हैं, हाउ वी ड्रॉ द फीचर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए फीचर रिप्रेजेंटेशन जो होता है, सबसे पहली बात तो ये कायरल मॉलिक्यूल के लिए होता है, और इसको जो सबसे सिंपल फीचर रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग करते क्या है, उसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं 2 लाइन। दिस वन इज द वर्टिकल लाइन, ये हमारा वर्टिकल लाइन है, एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये सबसे सिंपल फीचर रिप्रेजेंटेशन है। एक हमारा वर्टिकल लाइन होता है, दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज आवर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये 2 लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये 2 लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअल में हमारा क्या होता है, कायरल एटम होता है। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट कायरल एटम, and in case of hydrocarbon it is chiral carbon। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया, जहां पे ये दोनों लाइन आपका इंटरसेक्ट हो रहा, वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमारा क्या है, कायरल कार्बन। ओके, अब ये जो यहाँ पर ग्रुप्स होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपके क्या होंगे, 2 ग्रुप्स होंगे, वर्टिकल लाइंस पे भी हमारे क्या होंगे, 2 ग्रुप होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली एक कार्बन का क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो 4 ग्रुप होंगे। सो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन पे, 2 वर्टिकल लाइन पे। फीचर रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, विच डैश में हमने देखा था कोई रूल्स नहीं था, ठीक है ना, सिंपल कुछ कन्वेंशन थे, उनको हम लोग फॉलो कर रहे थे। बट फीचर रिप्रेजेंटेशन में कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से यहाँ पर ग्रुप को प्लेस कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे किसे प्लेस करेंगे, वर्टिकल लाइन पे किसे प्लेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम कहीं भी आके प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो वो चीज हम लोग देख लेते हैं कि हाउ वी कैन ड्रॉ द फीचर रिप्रेजेंटेशन, फीचर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम लोग ग्रुप को प्लेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ग्रुप को प्लेस कीजिएगा तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन या फिर फंक्शनल ग्रुप हैविंग हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी is placed at top of vertical line। Okay, so most oxidized carbon या functional group having high priority is placed at the top of vertical line। ये जो यहाँ पर प्लेस है, ये है ना टॉप पे, यहाँ पे आपका प्लेस होगा आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन या ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी हाई है। ओके, अब ये कोई जरूरी नहीं कि जब आप फीचर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये करना ही है। ठीक है, आप हो सकता है कि हमारे लिए सुटेबल क्या है कि हम लोग इसको यहाँ किसी भी पोजीशन पे डाल देते हैं, बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करके आप उसको क्या कर सकते हैं, टॉप पर ला सकते हैं। ठीक है ना,
सो जब भी आप फीचर रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपको ये चीजें याद रखनी है, बट ये एकदम नेसेसरी भी नहीं है कि आपको एकदम करना ही करना है। आप एक बार कर लीजिए, जैसा भी आपको आसान पड़े, आपको जहां भी आप प्लेस करके आपको आसानी पड़ रहा है फीचर रिप्रेजेंटेशन बनाने का, आप वहां पर बना लीजिए। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल पे COH ग्रुप डाल सकते हैं, या फिर आप वर्टिकल पे बॉटम में डाल दीजिए। अब बाद में उसको क्या कीजिए, रोटेट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हुए आप इसको रोटेट कर सकते हैं और उसको टॉप पे ला सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज है ना। दूसरा दूसरा रूल क्या है फीचर रिप्रेजेंटेशन में? सेकेंड रूल, ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम प्लेस्ड ऑन horizontal line, horizontal line point towards the viewer। ठीक है, और एक और ग्रुप क्या है, जस्ट वेट अ मिनट, group or items placed on the horizontal line points not towards, it is away from the viewer। ठीक है ना। ठीक है, व्यूअर से दूर देखिएगा। एंड ग्रुप ऑफ आइटम्स, और इट मे बी अ single atom placed on vertical line point towards the viewer। अब इन दो पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए CHCl फ्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस कार्बन इज ए कैरल कार्बन, ये कैरल कार्बन है। हमें पता है कि फिशर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैरल मॉलिक्यूल के लिए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, और दूसरा ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज अवर कैरल कार्बन, ये हमारा कैरल कार्बन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें डिसाइड करना है कि व्यूअर कौन होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग वेजिटेज को फीचर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो व्यूअर होता है वो यहाँ से दिखता है। दिस इज द लाइन ऑफ साइट, यहाँ से हमारा व्यूअर क्या होता है, दिखता है। दिस इज अवर व्यूअर, यहाँ से। सो आप देख सकते हैं कि जो आपका टुवर्ड्स द व्यूअर है, जो भी ग्रुप आपका टुवर्ड्स द व्यूअर है, उसको हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो भी अवे फ्रॉम द व्यूअर है उसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, ऑन द वर्टिकल लाइन। ठीक है, टुवर्ड्स द व्यूअर, जो व्यूअर के तरफ जो ग्रुप पॉइंट आउट हो रहा है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। अवे फ्रॉम द व्यूअर कौन सा होगा, हमारा वर्टिकल लाइन पे होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, टॉप पे हमारा कौन सा होगा, विच वन विल बी टॉप, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे कर देते हैं क्लोरीन, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्रोमीन, और यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन। ओके,
सो दिस इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये जो टॉप होता है, जो टॉप पे होता है, ये यहाँ पर किसका पोजीशन होना चाहिए, जिसकी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हाई हो, वो यहाँ पे होना चाहिए। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन में प्रायोरिटी किसकी हाई होगी, क्लोरीन की। सो ये टॉप पे होना चाहिए। तो आप इसको क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए, रोटेट बाई 180 डिग्री। आप इस पूरे मॉलिक्यूल को, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को 180 डिग्री से क्या कीजिए, रोटेट कर दीजिए। हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जस्ट वेट ए मिनट। ओके ठीक है, चलिए। ठीक है। सो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इसे 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर मे भी कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसका एक और तरीका होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि व्यूअर की तरफ कौन सा ग्रुप जा रहा और अभी कौन सा ग्रुप जा रहा, तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए इस मॉलिक्यूल को। ये जो मॉलिक्यूल है उसको ध्यान से देखिए। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, एक सॉलिड बॉन्ड है जिस पर हमारा क्या है, फ्लोरीन है, और एक डैश है, यहाँ पे क्या है, हमारा ब्रोमीन है। सो अगर इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, पहले दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्लस के फॉर्म में। जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है दैट इज अवर कैरल कार्बन, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो कैरल कार्बन है। अब देखिए ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप, यहां से लेके यहाँ, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन पर पुट करेंगे इन द वर्टिकल लाइन। इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, वर्टिकल लाइन पे। सो अगर आप इसको वर्टिकल लाइन पर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर हम लोग ग्रुप को कैसे प्लेस करेंगे। हमेशा याद रखिए ये जो डैश वाला है, ये अगर आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रखे रहिए, राइट में है तो राइट में रखे रहिए, उसको चेंज मत कीजिए। आपको ये जो सॉलिड वेज है इसको बस फ्लिप कर देना है दूसरी तरफ। डैश को कुछ भी नहीं करना है, डैश जहां था वहीं छोड़ दीजिए, और जो सॉलिड वेज है उसको फ्लिप कर दीजिए। सो यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन। सो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल CH3 COH hydrogen, and this is OH। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पर सेंट्रल कार्बन है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है फीसर में। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द फीसर फॉर्म। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस साइन बनाए, ठीक है। सो ये जो ग्रुप है हमारा, जो नॉर्मल बॉन्ड पे हमारा जो ग्रुप है दिस वन, इसको हम लोग प्लेस करेंगे अपने वर्टिकल लाइन पे। सो कैसे होगा, ऊपर हो जाएगा COH, ये हो जाएगा CH3। हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो डैश है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए जहां पे है, अगर वो राइट में है, अगर आपके ये राइट में दिख रहा है डैश तो राइट में ही छोड़ दीजिए, और जो सॉलिड पर OH है उसको फ्लिप कर दीजिए, OH। सो दिस इज द फीसर रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा क्या है, फीसर रिप्रेजेंटेशन है।
ओके, एग्जाम्पल को और थोड़ा सा हार्ड करते हैं। अगर आपका ग्रुप इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ग्रुप लाइक दिस, जिसमें मल्टीपल कैरल कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल कैरल कार्बन है। कौन कौन सा है? दिस कार्बन इज कैरल, ये भी कार्बन कैरल है, और ये भी कार्बन कैरल है। सो हमारे पास 3 कैरल कार्बन है। तो अगर 3 कैरल कार्बन है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप बना लीजिए एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, सिंगल वर्टिकल लाइन बना दीजिए। 3 कैरल कार्बन है तो आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा, 1 2 एंड 3। जैसे ही आप 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, एक कैरल कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है। जो भी हमारे नॉर्मल नॉर्मल बॉन्ड के पे जो भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? अपने वर्टिकल लाइन पे लिख देंगे। सो इट इज COH, फिर हमारा ये कैरल कार्बन, सेकंड कैरल कार्बन, थर्ड कैरल कार्बन, उसके बाद CH3। ओके, अब क्या करेंगे? हमें वर्टिकल लाइन पर अपने ग्रुप को प्लेस करना है। तो कैसे प्लेस करेंगे? जो भी हमारा डैश में है उसको एज इट इज वहां छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन हमारा डैश में है तो उसको हम लोग यहीं छोड़ देंगे, और जो भी सॉलिड फॉर्म में है उसको क्या करेंगे? फ्लिप कर देंगे, H, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको दिखेगा क्लोरीन जो डैश पे था, हाइड्रोजन जो सॉलिड पे था उसको इधर हम फ्लिप कर दिए, सो इट इज H। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इज ऑन द डैश, हाइड्रोजन जो है वो डैश पे है, और क्लोरीन क्या है? वो सॉलिड पे है। तो अगर आप इसको स्विच कीजिएगा तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। सो दिस इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का ये फिशर रिप्रेजेंटेशन है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार थोड़ा और हार्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। COH, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, this is hydrogen, OH, this is fluorine, H, this is hydrogen, this is fluorine, chlorine, this is H। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने ये हम तो आपका CH3 है, ठीक है, दिस इज CH3। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3, ठीक है। सो ये आपका मॉलिक्यूल है, इसको आपको फीसर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, आप सोचिएगा इसको फीसर में कैसे करेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप ये जो इस तरफ लाई किया हुआ है इसको आप क्या कीजिए, वर्टिकल में लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको रोटेट करके आप वर्टिकल फॉर्म में लिख लीजिए, उससे क्या होता है, काफी इजी हो जाता है।
अगर आप इसी को वर्टिकल फॉर्म में लिखिएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, COH, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या है हमारा CH3। यहाँ पे आपका क्या था, हाइड्रोजन था, और ब्रोमीन था। इस तरफ क्या था आपका, OH था, और क्या था, हाइड्रोजन था। फिर इस तरफ क्या था आपका, हाइड्रोजन था, और दूसरा ग्रुप कौन सा था, फ्लोरीन। फिर इस तरफ क्या था, फ्लोरीन था, दूसरा ग्रुप क्या था, हाइड्रोजन। देन यहाँ पे क्या था, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या किए, ये जो आपका लाई कर रहा था, हॉरिजॉन्टल की तरह लाई कर रहा था, उसको हम लोग स्ट्रेट कर दिए, रोटेट करके स्ट्रेट कर दिए, 90 डिग्री पे कर दिए। तो ये आपका वर्टिकल हो गया। इससे क्या होता है, इससे हमें फीचर बनाने में काफी आसानी होती है। ओके, सो देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द फीचर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, काउंट कीजिए कितने कैरल कार्बन थे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कैरल कार्बन थे, तो हमें क्या करना है, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आपने 5 लाइन ड्रॉ कर लिया। अब जो ग्रुप को प्लेस करना है, तो ये जो आपके नॉर्मल बॉन्ड पे जो भी ग्रुप थे, ये वाले जो नॉर्मल बॉन्ड पे थे, यहाँ से लेकर ये जो जो भी नॉर्मल बॉन्ड पे थे ग्रुप, इन सभी को क्या करना है, प्लेस कर देना है कहाँ पे, इन द वर्टिकल लाइन। तो ऊपर हो गया COH, फिर आपका क्या आया, फिर आया आपका एक कैरल कार्बन, फिर दूसरा कैरल कार्बन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। सबसे नीचे कौन सा आया, CH3 ग्रुप। तो ये तो इजी था, वर्टिकल लाइन पे प्लेस कर दिए। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कैसे प्लेस करेंगे, जो भी आपका डैश पे है, जो भी आपका डैश पे है उसको डैश पे रहने दीजिए। ठीक है, और जो भी सॉलिड पे है उसको फ्लिप कर दीजिए। अगेन यहाँ पे देखिए, जो भी डैश पे है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और जो भी सॉलिड पे है उसे फ्लिप कर दीजिए। अगेन यहाँ भी सेम वही कीजिए, जो डैश पे है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, जो सॉलिड पे है उसे फ्लिप कर दीजिए। यहाँ भी सेम, फ्लोरीन। ओके, सो OH, तो यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा आपका H, यहाँ पे फ्लोरीन। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा डैश पे है उसको एज इट इज उसी पोजीशन पर छोड़ दे रहे हैं, और जो सॉलिड पे है उसे फ्लिप कर रहे हैं। लास्ट वाले कार्बन में देखिए, हाइड्रोजन हमारा डैश पे है तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, और फ्लोरीन जो सॉलिड पे था उसे दूसरी तरफ फ्लिप कर देते हैं, इस तरह। सो ये जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज द फीचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का क्या है, फीचर रिप्रेजेंटेशन है। ओके ना, तो ये सारी बातें थी, फीचर रिप्रेजेंटेशन थी।
देखिएगा जब आप आइसोमरिज्म में पढ़िएगा तो वहाँ पे कुछ रूल्स भी बताए जाएंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने का क्या तरीका होता है, फेसर रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं, हम लोग कितने डिग्री से इसको रोटेट कर सकते हैं, और भी क्या क्या इसमें अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती है। अभी बस हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं वेज डैश को फीसर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा ना। अगला है वो है हमारा सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक सिक्स्थ है, सॉहर्स प्रोजेक्शन या सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम लोग इसको जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग कैसे व्यू करते हैं अलोंग द मॉलिकुलर एक्सिस। उस मॉलिक्यूल को हम लोग किस तरह से देखते हैं, उसके मॉलिकुलर एक्सिस को लेते हुए उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट अस टेक वन एग्जांपल, इथेन, CH3 CH3, इथेन CH3 CH3। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे जो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड आपका मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जनरली हम लोग अपवर्ड शो करते हैं, अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ दिस लाइन, इस पर जो कार्बन होगा वो फ्रंट कार्बन होगा। ठीक है ना, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन विल बी इन ऑन द लोअर पार्ट, और जो बैक कार्बन है वो अपर पार्ट में होगा। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लाइन से शो करेंगे जो कि 120 डिग्री अपार्ट होगा, 120 डिग्री से ये अपार्ट होगा। इन द सेम वे बैक वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, उसको भी हम लोग इस तरह से शो करेंगे जो कि 120 डिग्री अपार्ट होगा। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। सो आप देख सकते हैं दिस, ये जो लाइन है, ये जो लंबा सा लाइन है, दिस इज द मॉलिकुलर एक्सिस। सो ये जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है CH3 का, दिस इज द सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल की बात करूं, फॉर एग्जांपल प्रोपेन, प्रोपेन की बात करूं, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन। सो प्रोपेन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट प्रोपेन। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इंक्लाइन करता हुआ, अपवर्ड इंक्लाइन करता हुआ। ठीक है, जो फ्रंट कार्बन है, अगर मैं इसे एज्यूम करूं दिस इज द फ्रंट कार्बन, सो दिस विल प्लेस्ड हियर, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो वो 3 हाइड्रोजन में अटैच कर देता हूँ। ओके, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। अब इस फ्रंट कार्बन के साथ कौन सा कार्बन अटैच है, इसका बैक वाला, यानी दिस कार्बन विल बी सोन हियर। ठीक है, आप ये कार्बन को मत शो कर दीजिएगा क्योंकि फ्रंट कार्बन से डायरेक्टली कौन सा अटैच है, दिस कार्बन। सो दिस कार्बन विल बी सोन हियर। इसके साथ कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगेन ध्यान से देखिए, इस कार्बन के साथ कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। ओके, सो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, सो दिस इज द सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन या सॉहर्स प्रोजेक्शन। जनरली जब हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, तो वहां पे हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे ये जो है इक्लिप्स फॉर्म है, रोटेट कर दीजिएगा तो इट कैन बिकम स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट कर दीजिए तो स्टैगर्ड फॉर्म हो जाता है। तो वो हम लोग कन्फॉर्मेशनल में पढ़ते हैं। तो ये सॉहर्स प्रोजेक्शन हुआ। लास्ट वन इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फ्रंट कार्बन, जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे मान लीजिए सॉहर्स प्रोजेक्शन में अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा,
सपोज दिस इज अवर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसके सामने से देख रहा हूँ, ये फ्रंट कार्बन के सामने से मैं देख रहा हूँ। सो जो चीज हमें दिखेगी वो हमारा न्यूमन प्रोजेक्शन की तरह शो होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसे सामने से देख रहा हूं तो मुझे क्या क्या दिखेगा? हमें फ्रंट कार्बन दिखेगा, ये तीनों हाइड्रोजन दिखेंगे, ठीक है। बैक कार्बन हमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये क्या होगा, फ्रंट कार्बन से क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये सारे हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे अपने, ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है ये सारे क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे अपने फ्रंट हाइड्रोजन से, बिकॉज इट इज अ इक्लिप्स फॉर्म, ये इक्लिप्स फॉर्म है। तो हमें बस क्या दिखेगा, फ्रंट कार्बन एंड द 3 हाइड्रोजन, ये जनरली दिखेगा। तो इसका हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? फ्रंट कार्बन को हम लोग शो करते हैं डॉट से, ठीक है। उसके साथ हमारा क्या अटैच है, वी हैव 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हमारा अटैच है। बैक कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ठीक है। उसके साथ भी क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। सिंस द हाइड्रोजन इज जस्ट द बैक ऑफ दिस फ्रंट, फ्रंट हाइड्रोजन के जस्ट बैक में है, इक्लिप्स में है, वो हमें नहीं दिखना चाहिए, बट अगर मुझे शो करना है तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से शो करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। सो दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन है। सिमिलरली इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, उसके साथ क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, ओके। बैक कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, ठीक है। उसके साथ क्या अटैच है, उसके साथ हमारा CH3 ग्रुप अटैच है, H अटैच है और दूसरा H अटैच है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्रंट कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, बैक कार्बन से CH3, H and H. So this is the Newman projection, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ओके। सो ये सारी चीजें हो गई रिलेटेड टू द प्रोजेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो आप देख सकते हैं different ways of representation, complete structure representation, condense, bond line, Weierstrass, Fischer, Sawhorst and Newman representation, ये सारे रिप्रेजेंटेशन हमने कवर कर लिए, ओके।